हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नाजिम खान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए एक मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि ये सवाल किस तरह से होगा। सपोज करो कि आप परीक्षा में बैठे हुए हो और परीक्षा में ये आपको सवाल आ जाता है, तो आप इसको बहुत जल्द से जल्द किस तरह से कर पाएंगे। तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ एक आपकी नॉलेज के लिए कि आप परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और आपके सामने सवाल आ जाता है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस सवाल को पढ़ना, माइंडली ऑब्जर्व करना कि किस ये सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन है और उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और जिस चैप्टर का है उसमें किस टाइप का ये क्वेश्चन है। क्योंकि टाइप अगर हमें पता होगा तो हमें इसको सवाल को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही मैं सवाल ये लेकर आया हूँ। अब ये देखें, इस सवाल को पढ़ेंगे किस टाइप का है, किस चैप्टर का है। ठीक, और इसको हम जल्द से जल्द कितना जल्दी इसको कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि पूरे सवाल को पढ़ना शुरू से लेकर लास्ट तक। उसको इस तरह से पढ़ना कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हो सकता है दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन उसमें ज्यादा पढ़ने में टाइम ना गवाएं और शुरू से लेकर लास्ट तक उस सवाल को पढ़ें और समझें कि सवाल में क्या कहा गया है, हमसे क्या कराना चाहता है। चलिए, सवाल आप देख रहे होंगे, इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं और इसको बहुत जल्द से जल्द हम किस तरह से कर सकते हैं वही आपको बताते हैं। चलिए, तो सवाल है हमारे पास, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में x y से 40% अधिक कुशल है और z y की तुलना में 40% कम कुशल है। ठीक, एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर वे काम को पूरा 21 दिनों में कर सकते हैं। चलिए, जो हमारा y है और z ने मिलकर 35 दिनों तक एक साथ काम किया। y ने और z ने 35 दिनों तक मिलकर साथ काम किया। उसके बाद दोनों चले गए। शेष कार्य को हमारा कौन बचा? y और z चले गए, तो हमारा x बचा। x कितने दिनों में कर लेगा उसको। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कर सकते हैं जल्द से जल्द। तो सवाल हमने पढ़ा कि हमारा जो x है वो y से 40% कुशल है, मतलब क्षमता जो x की है वो ज्यादा है। किससे? y से। तो कैसे करते हैं देखो, ये हमने इसको x लिखा, ये हमने y, रेशो हमने लगा दिया। इसमें बोला है कि कुशल है, जो x है वो y से 40% अधिक कुशल है। y से, y हमारा अगर 100 हमने इसको मान लेते हैं 100 यूनिट, तो ये 140 यूनिट है। ठीक, क्योंकि 40% ही कुशल है। इसको हम काट लेंगे, 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। ये हमारी जो 7:5 जो आया हमारा निकल के, ये हमारी क्षमता आ गई निकल के। क्या चीज? क्षमता। x और y की क्षमता आ गई 7:5 क्षमता। ठीक, अगर हम इसी का समय निकालना चाहें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो समय होता है वो हमेशा क्षमता के अपोजिट होता है। अगर क्षमता 7:5 है तो समय होगा हमारा 5:7। ठीक, चलिए आगे कहा गया है कि जो हमारा z है वो y की तुलना में 40% कम कुशल है। जो हमारा z है वो y की तुलना में, किसकी तुलना में? y की तुलना में। y हमारा 100 हो गया, y की तुलना में 40% कम कुशल है। अगर ये 100 है तो 40% कम कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, 20 पंजे 100 और 20 दिया 60। ये क्या आ गई? ये हमारी क्षमता बन गई। किसकी? z और y की। अगर हम इसी में समय निकालना चाहें कि क्षमता तो हमारे इतना है, समय हमारा कितना होगा, समय कितना लग रहा होगा, तो बहुत आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारा समय होता है वो क्षमता के अपोजिट होता है, क्षमता के विपरीत होता है। तो अगर हमारी y की क्षमता 5 है, z की क्षमता 3 है, ठीक, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। तो इनकी जो क्षमता होगी वो 5:3 होगी। कितनी हो जाएगी? 5:3। अब हमने इसकी क्षमता निकाल दी, x y z y की क्षमता आ गई और हमारे पास समय भी आ गया।
सवाल में क्या पूछा जाएगा, क्षमता से अगर सवाल हल होता है तो क्षमता भी हमारे पास है, और अगर समय से हल होता है तो समय का रेशो भी हमारे पास है, दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर ये तीनों x, y और z, y, देखो इसमें हमारा ये y और ये y, इसमें डबल y दे रखा है, लेकिन इसकी क्षमता हमको एक, जो इसका रेशो है y का, उसको एक बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे? आपने रेशो अनुपात समानुपात पढ़ा होगा, तो x, y और z, ठीक। तो इसमें x की क्षमता कितनी है? x की हमारी 7 है, कितनी? 7। y की क्षमता कितनी है? y की क्षमता 5 है, और इधर y की क्षमता कितनी है? 5 है। चलो दोनों में सेम है, अगर दोनों में सेम नहीं होती तो इनको दोनों को बराबर करना पड़ता, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में बराबर है इनकी क्षमता। तो y की क्षमता कितनी मिली हमें? y की क्षमता 5 मिल गई हमें, 7/5। बचा क्या? z। तो z की क्षमता कितनी है? z की क्षमता 3 है। ये इनकी एफिशिएंसी है, मतलब काम करने की क्षमता, प्रतिदिन, प्रति महीना, वर्ष, सप्ताह, जो भी है, इतने के रेशो में ये काम करते हैं। ये क्या है इनकी? ये इनकी एफिशिएंसी है। x की 7 है, y की 5 है और z की 3 है। कि एक दिन में x 7 यूनिट काम करता है, y 5 यूनिट काम करता है, z 3 यूनिट काम करता है। या मैं अगर सपोज करो, मैं इसमें कुछ ऐसा कह देता हूं कि कुछ खाने की चीज है, सपोज करो कुछ टॉफी है, तो x प्रतिदिन 7 टॉफी खाता है, y प्रतिदिन 5 टॉफी खाता है और z प्रतिदिन 3 टॉफी खाता है। ये हमारा रेशो में है, इसलिए पूरा इसको हम नहीं कह सकते कि पूरी कंप्लीटली ये है, लेकिन इसको एक कह रहे हैं कि ठीक है 5, 7, 5, 3 खा रहे हैं, वरना ये यूनिट में आता है, इसका एक कंप्लीट नंबर हम नहीं कह सकते। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमसे ये कहा गया है एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम को पूरा करते हैं। एक साथ काम, 7, 5, 12 और 3, 15। इन तीनों की जो क्षमता 15 हो गई, कितनी हो गई? 15 हो गई। और कह रहा है कि कितने दिनों में करता है? 21 दिनों में तीनों काम को समाप्त कर देते हैं। जब 15 इनकी क्षमता है प्रतिदिन की, तीनों की, तीनों एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो 21 दिनों में वो सारे काम को समाप्त कर देते हैं। 15 यूनिट से 21 दिनों तक इन्होंने काम पूरा किया, तो काम कितना हो गया हमारा टोटल? 15 एकम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31। मतलब कि 315 यूनिट या 315 टॉफी हमारा टोटल है। मतलब इसको हम टोटल वर्क बोल सकते हैं कि हमारा टोटल वर्क कितना है? 315 है। ये अगर खाने की बात करते हैं तो 315 हमारी टॉफी है टोटल, ठीक। आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल में कहा गया है कि y z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। किसने? y ने और z ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। तो हमारी जो y है, y की क्षमता कितनी है? 5, z की कितनी है? 3। तो दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता हो जाती है 8। कितने दिनों तक काम किया? 35 दिनों तक इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। तो कितना काम कर लिया इन्होंने? 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 से 24 और 4 28। 280 काम इन्होंने कर लिया। किसने? y ने और z ने मिलकर काम कर लिया 280। टोटल काम कितना था? 315। कितना कर लिया? 280। तो 315 माइनस 280 कितना बचा? 35 काम बाकी रहा। 35 काम बाकी, ठीक। 35 काम हमारा बाकी रह गया। ये दोनों चले गए। कौन चले गए? y और z। सवाल में कहा गया है कि शेष कार्य को x कितने दिनों में करेगा। शेष काम कितना बचा है? 35। x की एफिशिएंसी कितनी है? 7 प्रतिदिन, 7 यूनिट प्रतिदिन। कितनी बाकी रह गई? 35 यूनिट हमारे बाकी रह गए। 35 काम हमारा बाकी रह गया। अगर 35 काम हमारा बाकी रह गया है, प्रतिदिन 7 काम करता है, 7 यूनिट, 7 टॉफी खाता है। कौन? x, ठीक। 7, 35 टोटल वर्क है, 7 यूनिट इसकी क्षमता है। तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 7 पंजे 35, 35 दिन। यही आपका आंसर हो गया। बताइए कोई परेशानी सवाल में? ये थोड़ा सा लेंथली क्यों हुआ? क्योंकि आपको समझाया। अगर मैं इसे डायरेक्टली अपने माइंडली करता, मुझे अगर
परीक्षा में ये सवाल मिल जाता तो मैं अपने हिसाब से इसे बहुत सॉल्व कर देता। ये इतना जो बना है इसकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गुणा जो क्या है मैंने आपको बताने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। ये मुश्किल से कुछ सेकंडों का है। अगर हाईएस्ट मानो तो 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट लेस देन, मतलब 1 मिनट भी शायद हो सकता ना लगे इसमें। ये ऐसा सवाल है, हालांकि देखने में बहुत हार्ड लग रहा है कि कैसा होगा, लेकिन बहुत इजीली सवाल है। चलिए, इस तरह के सवाल मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, आपके डाउट दूर करता रहूंगा। हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग सवाल के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।